चलो आज धार्मिक कथा के अंतर्गत वेदजन्य गायत्री और नारद यह कथा सुनते हैं। प्रथम कल्प के आरंभ में स्वयंभू मनु के प्रियवत और उत्तानपाद नाम से विख्यात 2 पुत्र हुए। इनमें प्रियवत बड़े ही तपोनिष्ठ ज्ञानी यज्ञिक तथा दान दक्षिणा देने में अप्रतिम थे। उन्होंने सप्तद्वीपों में अपना शासन स्थापित किया और भरत आदि अपने पुत्रों को वह अधिपति बनाया। तदुपरांत वे स्वयं विशाल नगरी बदरिकाश्रम में तपस्या करने लगे। उनकी प्रतिव्रता तथा तपोनिष्ठा से प्रभावित होकर देवर्षि नारद एक दिन आकाश मार्ग से उनसे मिलने आए। उन्हें देखकर प्रियव्रत ने उनका पूर्ण निष्ठा से यथोचित स्वागत सत्कार एवं अर्चन पूजन किया। तदुपरांत दोनों के मध्य पर्याप्त समय तक धर्म, ज्ञान, योग आदि विषयों पर विस्तृत वार्ता होती रही। अंत में प्रियव्रत ने नारद जी से पूछा, देवर्षि आप सर्वज्ञ हैं तथा स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहे, कृपया यह बताइए कि आपने किसी काल में कोई विचित्र या अद्भुत घटना देखी है। कुछ क्षण चुप रहकर नारद जी बोले, राजन, सहयोग की बात है कि कल ही जब मैं श्वेत द्वीप गया तो यह अति अद्भुत घटना घटित हुई। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। श्वेत द्वीप में एक सुंदर सरोवर है। जब मैं उस सरोवर के निकट पहुंचा तो मैंने अनेक खिले हुए कमल पुष्प उसमें देखे। उस सरोवर के तट पर एक अति रूपवती एवं दीर्घ नयना सुंदरी चुपचाप खड़ी थी। उसे वहाँ देखकर मुझे बहुत विस्मय हुआ और मैंने उसके निकट पहुंचकर उसका परिचय जानना चाहा। इस पर उस सुंदरी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, किंतु उसने मेरी ओर जिस प्रकार देखा उससे मुझे लगा कि शास्त्र, योग, वेद, वेदांत आदि का मेरा संपूर्ण ज्ञान लुप्त हो गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। अतः मैंने उस सुंदरी की शरण ग्रहण की। उस स्थिति में मैंने उसके शरीर में एक अद्भुत एवं दिव्य लोकायुक्त तेजस्वी पुरुष को विद्यमान देखा। उस पुरुष के शरीर में वैसे ही एक अन्य पुरुष को और उस दूसरे पुरुष के शरीर में तीसरे दिव्य पुरुष को देखा। कुछ क्षण उपरांत वे सब लुप्त हो गए। इस अद्भुत दृश्य ने मुझे विस्मय विमूढ़ कर दिया। तब मैंने उस दिव्यांगना से प्रश्न किया, सुभगे, मुझे ये बतलाओ कि अकस्मात ही मेरा संपूर्ण ज्ञान लुप्त क्यों हो गया। इस पर वह बोली कि मैं वेदों की जननी सावित्री हूँ। तुम मुझे नहीं पहचान सके, अतः मैंने तुम्हारा सब ज्ञान अपहृत कर लिया है। मेरे शरीर में प्रकट होने वाले 3 पुरुष 3 वेद थे। प्रथम ऋग्वेद स्वयं भगवान के रूप में है। यह वेद अग्निमय है तथा इसका स्वर पाठ करने से सभी आदि भस्म हो जाते हैं। नारायण रूप ऋग्वेद से उत्पन्न दूसरे पुरुष यजुर्वेद है, जो साक्षात ब्रह्मा है। तृतीय साम्यत रूप में भगवान शंकर है तथा स्मरण करने मात्र से शीघ्र ही सूर्यवत संपूर्ण पाप किमित नष्ट कर देते हैं। सावित्री देवी ने यह सब बताने के उपरांत नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षि, मैंने यह संपूर्ण वृत्तांत केवल इसलिए सुनाया है क्योंकि
तुम ब्रह्मा के पुत्रों में अति श्रेष्ठ एवं परम ज्ञानी हो। अब अपने ज्ञान को पुनः प्राप्त करने हेतु तुम इस वेद सरोवर में स्नान करो। इस स्नान से तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी हो जाएगी। नारद जी बोले, हे राजन, इतना कहकर वह सुंदरी वही अंतर्ध्यान होगी और मैं स्नानादि से निवृत्त होकर यहाँ आ गया हूँ। नारद जी से यह वृत्तांत सुनकर प्रियव्रत ने विस्मयाभिभूत होकर कहा, देवर्षि, आपका यह वृत्तांत सचमुच अति अद्भुत है। अतः मेरे मन में आपके पूर्व जीवन का वृत्तांत जानने की भी इच्छा जागृत हो गई। आप मुझ पर परम कृपालु रहे, अतः मेरी यह जिज्ञासा भी शांत कीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाभागा, उस वेद सरोवर में स्नान करते ही मुझे अपने ज्ञान की पुनः प्राप्त हुई, साथ ही अपने विगत जन्मों की स्मृतियाँ भी जागृत हो गई। आपकी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैं अपने पूर्व जीवन के विषय में आपको बतलाता हूँ। हे राजन, द्वितीय सतयुग में मैं मानव योनि में जन्मा था। उस समय मेरा नाम सारस्वत था तथा मैं एक सुसंपन्न ब्राह्मण था। मैं अवंती नामक नगरी में परिजनों के साथ सुख शांति से जीवन यापन करता था। एक समय मैं एकांत में बैठा हुआ था कि तभी मेरे मन में वैराग्य भाव का उदय हुआ। मैंने सोचा कि यह संसार तो व्यर्थ एवं निस्सार तथा नाशवान है, अतः मुझे अपनी संपूर्ण संपदा पुत्रों को सौंपकर तपस्या में लग जाना चाहिए। इस विचार के औचित्य अनौचित्य पर विचार करने हेतु मैं भगवान की शरण में गया और उनकी प्रेरणा से यज्ञ, श्राद्ध तथा दान कर्मों में प्रवृत्त हो सबको संतुष्ट करके तथा सब प्रकार के निश्चिंत होकर मैं पुष्कर तीर्थ में जो उस समय सारस्वत सरोवर के नाम से प्रसिद्ध था तपस्या करने लगा। मैं निरंतर नारायण मंत्र तथा ब्रह्म का स्तोत्र का जाप करता था। मेरी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मुझसे वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपने शरीर में विलय करने की कृपा कीजिए। इस पर वे बोले, अभी तुम्हें शरीर त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, अतः मुझ में विलय होने की इच्छा मत करो। तुम्हारी शक्ति भक्ति तथा इससे पूर्व पितरों को जल अर्पित करने से तुम पर परम प्रसन्न हो, अतः वरदान देता हो कि तुम नारद नाम से विख्यात होगे। ये कहकर सनातन इस अंतर्धान हो गए तथा मैं हेतापूर्व भक्ति भाव के साथ उपासना करने लगा और समय पूर्ण होने पर शरीर त्याग कर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का शुभारंभ होने पर मैंने भी उनके मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण किया और नारद नाम पाया। अन्य देवगण भी उसी दिन उत्पन्न हुए।